इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? कोई पति को ड्रम में डाल दे, कोई हनीमून पर पहाड़ से धक्का मार दे, कोई टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दे और कोई अपनी लिव इन पार्टनर को पहले बुरी तरह से कत्ल करे और शव से लिपट कर रोता रहे, शराब पीता रहे। फिर सवाल तो यही उठता है कि इस प्यार को आखिर क्या नाम दिया जाए। और ये प्यार भी कोई आम प्यार नहीं। एक आदमी जो पहले अपने बीवी बच्चों को धोखा देता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन उसे यह भी रास नहीं आया। ये सचिन नाम का सिरफिरा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड रितिका को पहले बुरी तरह से कत्ल किया, शव को चादर में लपेटा और उसके सामने शराब पीता रहा। अब आप जरा सोचिए, जिस लड़की से वो प्यार के दावे करता था, उसके शव के बगल में 2 दिन तक वो सोता रहा, सदमे में, डर में डूबा रहा। और आखिरकार नशे में धुत सचिन ने अपने दोस्त अनुज को फोन किया और उसके बाद सब कुछ बता दिया। अनुज किसी भी और आम इंसान की तरह ये मानने को ही तैयार नहीं था कि जो उसका दोस्त बोल रहा है सब कुछ सच है, ये सब कुछ उसने कर दिया है। लेकिन जब बात करते करते सचिन से उसे ये मालूम हुआ, समझ में आया कि कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है, तब फौरन उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो रितिका का सड़ा गला शव बरामद हुआ। जिस कंबल में शव लिपटा था वो सचिन भी उसी कंबल में वहां मिल गया, ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अनुज ने बताया। फिर ये मालूम हुआ कि सचिन और रितिका पिछले 3.5 साल से इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रितिका एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, जबकि सचिन बेरोजगार था, जॉबलेस था, उसके पास कोई काम नहीं था। रितिका की नौकरी और इंडिपेंडेंसी सचिन के लिए धीरे धीरे जलन का सबब बन गई थी। उसे तो यह भी शक था कि रितिका का किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है। इस तरह की बातों पर उनकी कई मर्तबा लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन यही शक 27 जून की रात को एक खतरनाक उसने मोड़ ले लिया, जब दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद हत्या में तब्दील हो गई। रितिका को बुरी तरह से मार दिया और क्रूरता की भी इंतहा पार हो गई। 27 जून की रात को गायत्री नगर के किराए के मकान में दोनों के बीच ऐसी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद गुस्से में आग बबूला सचिन ने रितिका का गला घोंट दिया। इस हत्या के बाद उसने शव को चादर में लपेटा और उसी बिस्तर पर छोड़ दिया। हैरत अंगेज बात तो यह भी है कि अगली 2 रातें सचिन उसी कमरे में शव के पास सोता रहा। पुलिस ने यह बताया कि वो शराब के नशे में डूबा रहा, लगातार शराब पीता रहा और अपने डर को दबाने की वो कोशिश करता रहा। अब रितिका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि सचिन के खिलाफ हत्या का बेहद संगीन मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही अदालत में पेश करने की भी तैयारी है। लेकिन इस पूरी खबर में एक सच्चाई ये भी है कि वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, ना उसका तलाक हुआ था और ना कोई ऐसी खबर है कि उसने केस भी इस तलाक का फाइल किया हो। फिर क्या रितिका को या रितिका जैसी न जाने कितनी लड़कियों को पहले से ही नहीं सावधान रहना चाहिए? इस तरह के लड़के जो ना अपने परिवार के कभी हो पाए, क्या वो आपको दे पाएंगे? जो अपने बच्चों को धोखा दे, बीवी के होते हुए आपके साथ रहे, क्या सच में आपको लगता है कि वो आपके साथ सच्चे होंगे? अभी तक अगर आपने नहीं सोचा तो आप सोचने का वक्त है।